हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए जनरल स्टडीज़ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र से। कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। यहाँ की खुदाई से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की गई तथा 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, V.A. स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है। इनकी पुस्तक 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वर्तमान में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी निर्माण सभी तेजी से विकास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता अवसर पर। अगला प्रश्न है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। बिरसा मुंडा को बंगाल के जमकोपाई वन में सोते हुए 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दरिया साहब।
ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि तथा दरिया दासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह लार युक्त एंजाइम है। मुंह में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। अगला प्रश्न है, लीची का खाद्य भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एरिल। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है लीची चाइनेसिस। इसके खाने वाले भाग को एरिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गार्नर और एलार्ड। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र हैं जिनके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छिपकलियों का। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। छिपकली संघ कॉर्डेटा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 256। अगला प्रश्न है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति से। अगला प्रश्न है, कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्पार्टेम। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। अगला प्रश्न है, लोहे का विशुद्धतम रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम। अगला प्रश्न है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन।
अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गर्म किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सोनार तकनीक का प्रयोग पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदिश राशि। अगला प्रश्न है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान को सबसे पहले 1978 में जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, गरीबी का अंतर दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा गया है जबकि तीनों ही कथन सही है। पहला है, NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। तीसरा है, इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो उससे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधायी शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी हुई है। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।